अभी आइडेंटिटीज लर्न कर लो, बस 2.4 से पहले ये सारी याद होंगी तो ही समझ आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b मल्टीप्लाई बाई x प्लस ए बी। a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a माइनस b का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। and the last one is a cube b cube c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। तो ये क्या है, दो बाइनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना तो अपने को आता है, बट इसमें बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटीज, इसमें अपने को आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटीज कौन सी यूज करनी है वो क्वेश्चन का फॉर्मेट बताएगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट किस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर इसका मैच हो रहा है x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b से, जो कि क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b होता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो x की जगह पे तो x पड़ा है, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 10 है, तो रिप्लेस कर देंगे। x की जगह x स्क्वायर, a की जगह पे 4, b की जगह पे 10, फिर x की जगह x, a की जगह पे 4, b की जगह पे 10, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये मल्टीप्लाई हो गई। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, x प्लस 8 x माइनस 10। अगेन सेम आइडेंटिटी, x की जगह पे x है, a की जगह पे 8 है और b की जगह पे माइनस 10 है। तो यहाँ भी हम इसको ना ऐसा कर देंगे x प्लस माइनस 10, तो b की जगह पे क्या मिला मुझे माइनस 10, तो जहां जहां b है वहां माइनस 10 रख देंगे, बन गया ना x प्लस a इंटू x प्लस b। ठीक है, स्टिल दैट इज x माइनस 10, खुलेगा तो वापस माइनस ही हो जाएगा, तो रिप्लेस कर दो, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 8, b की वैल्यू माइनस 10 इंटू x, 8 इंटू माइनस 10, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, कैसे प्लस b, इस माइनस 5 को लिख दें प्लस माइनस 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5, x की जगह पे क्या है 3x, a की जगह पे 4 और b की जगह पे माइनस 5, फॉर्मूला वही रहेगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ठीक है, x का स्क्वायर, x का यहाँ पे क्या है 3x, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू माइनस 5, x की जगह पे क्या आएगा 3x, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू माइनस 5। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x, 5 4 माइनस 20, 9x स्क्वायर कितना बचेगा माइनस का 1 इंटू 3x माइनस 20, 9x स्क्वायर 3 1 3 और प्लस माइनस माइनस क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या है a प्लस b, a माइनस b क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कौन है देखो y स्क्वायर, b कौन है 3/2,
3/2 क्या हो जाएगा a का स्क्वायर y के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर y टू द पावर 4 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4 फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास 3 minus 2x multiplied by 3 plus 2x a minus b multiplied by a plus b is equal to a square minus b square तो a की वैल्यू क्या है 3 square of 3 minus square of 2x square of 3 is 9 square of 2 is 4 and square of x is x square तो क्या बन गया 9 minus x square क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डन 103 into 107 ये करना है अगेन सिंपल मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो बट we have to done it by आइडेंटिटी यूज करनी है तो इस पर लिखेंगे 100 plus 3 इसको लिखेंगे 100 plus 7 तो ये फिर से वही फॉर्मेट बन गया x plus a multiply by x plus b क्या होता है x square plus a plus b into x plus ab x की जगह क्या है 100 a की जगह क्या है 3 x की जगह 100 b की जगह 7 तो x की जगह 100 रख दो स्क्वायर ऑफ 100 plus 3 plus 7 x की जगह क्या आ जाएगा 100 plus 3 multiply by 7 1 2 3 4 10,000 7 plus 3 21 21 into 100 is 2000 sorry 7 plus 3 10 10 into 100 1000 7 3 is 21 11021 इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट की इसकी बात करें सेकंड पार्ट में क्या देने का मुझे 95 into 96 तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 minus 5 और इसको लिख सकते हैं 100 minus 4 अब इसको और आगे लिखा मैंने 100 plus minus 5 और इसको लिखा 100 plus minus 4 तो फिर से ये क्या बन गया x plus a multiply x plus b का फॉर्मेट जो कि क्या होता है x square plus a plus b into x plus ab कंपेयर करें तो x की जगह पे क्या है 100 a की जगह पे क्या है -5 और b की जगह पे क्या है 4 रिप्लेस कर दो तो स्क्वायर ऑफ 100 प्लस -5 प्लस माइनस 4 इनटू x की जगह पे क्या है 100 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -4 तो स्क्वायर ऑफ 100 इज 10,000 प्लस माइनस प्लस -9 इनटू 100 5 4 is 20 माइनस प्लस 10,000 plus 20 10,020 minus 900 तो कितना रह जाएगा 9,120 10,000 में से 900 दिया 9,100 और उसमें से 20 प्लस किया तो 9,120 आंसर ठीक है थर्ड पार्ट इसका 104 मल्टीप्लाई बाय 96 तो इसको लिखा 100 plus 4 और इसको लिखा 100 minus 4 तो अगेन ये क्या बन रहा है a plus b multiply a minus b क्या होता है a square minus b square 1 2 3 4 minus 4 का स्क्वायर 16 तो 9984 आ गया थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का मुझे इन्हें फैक्टराइज करना और फैक्टराइजेशन में हमने सीखा था कि जितनी पावर मैक्सिमम पावर जितनी डिग्री होती है इसकी उतने ही लीनियर फैक्टर्स बनते हैं इसके ना तो मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी जा रही है तो 2 जा रही है तो फैक्टर लीनियर फैक्टर कितने बनेंगे इसके 2 लेकिन हमें यहाँ की आइडेंटिटी का ही यूज करना है सॉल्यूशन नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो ये बन रहा है 3x का स्क्वायर और ये बन रहा है y का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर मैं ऊपर वाले को नहीं देख रहा 2a ये ले लिया और b ये ले लिया तो देखो ऑटोमेटिकली 6xy बन गया मल्टीप्लाई करने पे बन रहा तो मतलब ये फॉर्मेट इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के तो यहाँ पे a कौन है 3x और b कौन है y 3x प्लस y का होल स्क्वायर इसको 2 टाइम्स लिख दो देखो 2 लीनियर फैक्टर आ गए तो आइडिया सेकंड पार्ट देखो इसका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 स्क्वायर ऑफ 2y स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2 into 2y into 1 ठीक है कैसे इसको लिखा 2y का स्क्वायर इसको लिखा 1 का स्क्वायर बीच में 2 ये मेरा a था और ये b था देखो 2 2 4y वापस बन रहा है अपने आप
तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख दो क्योंकि होल स्क्वायर हो गया। एंड द थर्ड वन इज, तो बीच में बातें लगा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये लग जाएगा। ए की जगह पे क्या है x, बी की जगह पे 2y और सी की जगह पे 4z। जस्ट रिप्लेस करना करो। ए का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर ऑफ 2y स्क्वायर ऑफ 4z। 2 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y प्लस 2 b की वैल्यू 2y, c की वैल्यू 4z प्लस 2 c की वैल्यू 4z और a की वैल्यू x। अब इसको जस्ट सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर 4xy 4 4 जा 16yz 4 2 जा 8zx। क्वेश्चन डन। ठीक है, नेगेटिव वाले और कर लो, बाकी ट्राई करना इसके, ठीक है। फोर्थ का फिफ्थ ट्राई कर लो, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z। तो इनको नेगेटिव लेके चलेंगे, लेकिन ये भी माइनस 2x मेरा a हो जाएगा और ये प्लस करके माइनस 3z जो होगा ये हमारा c हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a की जगह पे क्या है माइनस 2x, b की जगह पे 5y और c की जगह पे माइनस 3z रखना है। तो रख दो, a की वैल्यू माइनस 2x का स्क्वायर, b की वैल्यू 5y का स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस 3z का स्क्वायर। 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस 2x, b की वैल्यू 5y, 2 इंटू 5y 2 इंटू 5y मल्टीप्लाई बाय माइनस 3z, 2 इंटू माइनस 3z मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x। ठीक है, क्या बनेगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 5 4 जा 20xy, 2 3 जा 6, 5 जा 30yz, 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 12zx। क्वेश्चन डन। ठीक है, एक सिक्स्थ पार्ट अपॉन के अंदर है, फ्रैक्शंस के अंदर है, वो और देख लो। इसका क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर से a तो ये हो गया, b क्या हो जाएगा माइनस का 1/2b और c क्या हो जाएगा 1। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a। तो क्या बनेगा, स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ a इज a स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ b इज b स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 4ab, इधर 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, ओनली b बचेगा सिर्फ, और उधर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर सिर्फ 1 बचा है, तो 1a अपॉन 2 ये बन गया, सिंप्लीफाइड हो गया।
5 का फर्स्ट पार्ट 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, मुझे इसको फैक्टराइज करना है। अब है कैसे, ये देखो मैक्सिमम पावर 2 जा रही है, क्वाड्रेटिक है, तो दो फैक्टर बनेंगे, दोनों बना के दिखाने हैं इसके यूजिंग आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पर मुझे ये a² b² c² 2ab 2bc 2ca का फॉर्मेट दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो a² बना लेंगे, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और x² का स्क्वायर x², x का स्क्वायर इज x², और यहाँ से इसको लिख दिया 3y का स्क्वायर, इसको लिख दिया 4z का स्क्वायर। इसके बाद ऊपर नहीं देखना, मेरा a b और c रेडी है, मुझे आगे का फॉर्मेट आइडेंटिटी के अंदर याद है क्या होता है, 2ab 2bc 2ca। तो 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c प्लस 2c और लास्ट में क्या है a। देखो ऊपर वाली टर्म्स अपने आप बन रही हैं, 2 जा 4 3 जा 12xy 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz 2 4 जा 8 8 2 जा 16zx। ठीक है, बन गई। बट यहाँ पे दो टर्म्स के अंदर नेगेटिव आ रहा है इन दोनों में, है ना। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, z दोनों में आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव किसकी वजह से आया है, तो जहां जहां z वाली टर्म है उसको नेगेटिव कर दो, ये माइनस इसकी वजह से आया था। तो अब ये क्या बन गया, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, जो कि क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर, इसको दो बार लिख देंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखो, इसके सेकंड पार्ट में दे रखा है मुझे 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 अंडर रूट xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। यहाँ बना, इसको लिखा a² अंडर रूट 2x का स्क्वायर, तो ये मेरा a हो गया। इसको लिखा स्क्वायर ऑफ y, 8 का रूट होता है 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 z का स्क्वायर लिख दिया इसको। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है वही चला दो बस, 2a यहां से लेना है, ऊपर नहीं देखना, 2a b प्लस 2b c प्लस 2c ये है, और a क्या था अंडर रूट 2x। तो देखो ऊपर के टर्म्स अपने आप बन रहे हैं, 2 अंडर रूट 2xy 2 2 जा 4 रूट 2yz 2 2 जा 4 रूट 2 2 4 2 जा 8zx। ठीक है, अब इसके अंदर नेगेटिव कौन सी टर्म्स आ रही हैं, ये वाली और ये वाली। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा, x। इसका मतलब x वाली टर्म्स की वजह से नेगेटिव आया था, तो इस पे भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, अब a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिख दो, दोनों फैक्टर आ गए। का फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपैंड करना। कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मेट है, कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इस पे, a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो a की जगह पे मेरे पास क्या है 2x और b की जगह पे क्या है 1, लगा दो इसको, तो क्या बनेगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 2x 1 का स्क्वायर 8x क्यूब प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x स्क्वायर और 3 2 जा 6x। क्वेश्चन डन हो गया। इसका फोर्थ हो जाता हूँ, सेकंड और थर्ड को ट्राई करना। ठीक है, माइनस वाला है, क्या है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। अब a की जगह पे ये और b की जगह पे ये, और a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²।
ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, x का क्यूब माइनस 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3 a का यानी x का स्क्वायर, b क्या 2/3 y प्लस 3 a b का स्क्वायर, x का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर क्या था, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 टू द 4 टू द 8, 3 का स्क्वायर 27, y का क्यूब y क्यूब, यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, यहीं पर 3 से 3 कट गया, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर y, और यहाँ पे ये बनेगा 3 इंटू एक्स, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y 4/3 x y स्क्वायर। नेक्स्ट में है अगेन फैक्टराइजेशन है। अब ये फॉर्मेट दिया हुआ है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 8 का फर्स्ट पार्ट है प्लस 6ab स्क्वायर। अब ये दिया हुआ है और इसको फैक्टराइज करना है, तो अब ये देखो किससे किससे कौन से फॉर्मेट से मैच हो रहा है, ये 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, क्यूबिक है तो 3 बनेंगे फैक्टर इसके तो बस मैच कर दो इससे एग्जैक्टली, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये क्या है b का क्यूब, मेरे पास a और b आ गया, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, 3 फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, देखो रेडी हो रहे हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 a स्क्वायर b बन रहा है, 3 2 जा 6 a b स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या बन गया a प्लस b का होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, क्यूब है तो आगे 3 लीनियर फैक्टर एक जैसे, देखो इसका भी अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मेट बन रहा है, रेडी करो इसको, इसको लिखा 3p का होल क्यूब, a क्यूब बन गया, a क्यूब a कौन आ गया मेरा 3p आ गया यहाँ पे, इसको लिख दिया 1/6 का होल क्यूब, तो b कौन आ गया 1/6, आगे बस कॉपी करो यहाँ से, फॉर्मूला क्या था 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, देखो ऊपर रेडी हुआ कि नहीं हुआ वो चेक कर लो बस, ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9/2 p स्क्वायर बन रहा है, और इधर 3 3 जा 9 और 6 का स्क्वायर 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, p/4 बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो मतलब करेक्ट है ये, तो फॉर्मेट बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब, इसको 3 टाइम्स लिख दो, पास लिखी थी हमने a b के अंदर, उसको वेरीफाई करना है, दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर होता है, ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसका RHS लेके चल रहा हूँ, RHS क्या है इसका x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर देन x इंटू एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, फिर x इंटू वाई स्क्वायर, फिर y इंटू एक्स स्क्वायर, फिर y इंटू एक्स वाई, फिर y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा y क्यूब, तो क्या बनेगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये वाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर, और ये वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई किसका माइनस का और एक्स स्क्वायर वाई प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये मेरे पास LHS आ गया, वेरीफाई हो गया कि ये दोनों इक्वल है। इसका सेकेंड पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो अगर इसका मैं LHS लेके चलता हूं तो LHS क्या बनेगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई
एक्स स्क्वेयर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर, वाई इंटू एक्स स्क्वेयर वाई इंटू एक्स वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वेयर और वाई इंटू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब। एक्स स्क्वेयर वाई से एक्स स्क्वेयर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वेयर से एक्स वाई स्क्वेयर कैंसिल। अच्छा, माइनस वाई को वाई स्क्वेयर से किया था तो माइनस का वाई क्यूब आना था, तो क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 10th का फर्स्ट पार्ट 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अभी आइडेंटिटी प्रूव करी, वही लगानी है इस पे, अपने को फैक्टराइज करना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा 3y का क्यूब, ये बन जाएगा 5z का क्यूब। तो ये बना a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब? क्या होता है a प्लस b ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहां लगा दो, a 3y है और b 5z है, तो a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। 3y प्लस 5z 9y स्क्वेयर 15yz प्लस 25z स्क्वेयर। हो गया फैक्टराइज, ये आगे फर्दर नहीं होगा। सेकेंड वाला ट्राई करो इसको। सेकेंड पार्ट 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। इसको लिखा 4m का होल क्यूब और इसको लिखा 7n का होल क्यूब। तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, प्लस आएगा प्लस। तो 4m माइनस 7n 16m स्क्वेयर 28mn प्लस 49n स्क्वेयर। कहाँ माइनस आएगा? यहां माइनस आएगा उल्टा ऊपर। अब इसको फैक्टराइज करना है, इसके लिए भी आइडेंटिटी है हमारे पास 10th वाली, है ना। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे a क्यूब, ये b क्यूब, ये c क्यूब, 3 a क्या हो जाएगा 3x, क्या आ जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। हो गया फैक्टराइज। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ये दोनों इक्वल है, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो मैं इसका RHS लेके चलूंगा फिर से, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें इन तीनों को एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर से। तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, इधर भी ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर और इसमें भी ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2y स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2z स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, इस पूरे में से 2 कॉमन निकाला, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 से 2 कट गया, क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी है हमारे पास। ये किसकी होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की, बन गया LHS रेडी। 13th क्वेश्चन कह रहे कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 तो प्रूव करो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड होता है। तो मुझे पता है, आइडेंटिटी है मेरे पास कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। जिसमें से मुझे दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, इसको मैंने जीरो कर दिया। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज, लास्ट में मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? जीरो ही आएगा। इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसको उधर ले जाओ, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ गया? 3xy जेड के। क्या दे रखा है मुझे कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये एक्चुअल में है क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की फॉर्मेट में। और हमने पढ़ा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू -12 रखी, y की वैल्यू 7 रखी और ये 5 रखी और इनको ऐड किया तो 12 में से 12 गया, क्या आ जाएगा? 0। और जब तीनों का सम 0 आ रहा हो तो इन तीनों की क्यूब का सम क्या हो जाता है? 3xy जेड हो जाता है। 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई कर दो तो 12 5 जा 60, 7 3 जा 21, 21 6 जा 126, 1260, वो भी किसका? माइनस का। सेकंड में क्या कह रहा है? 28 का क्यूब प्लस माइनस के 15 का क्यूब। 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये मुझे निकालना है। अब बताओ x की जगह पे क्या है? y की जगह पे और z की जगह पे -13। तो सम करो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है? 28 प्लस -15 प्लस -13, 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 में से 15 गया 13, 13 में से 13 गया, तीनों का सम करने पे क्या आ रहा है? 0। तो इनके क्यूब का सम क्या होगा? 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल होगा। इनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मुझे लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबिलिटी बतानी है क्या होगी। तो एरिया दे रखा है इस एक्सप्रेशन से 25a स्क्वायर 35a प्लस 12, यानी मल्टीप्लाई करने पे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल और सम करने पे 35 आना चाहिए। 25 इंटू 12 कितना होता है? 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 टू द 25 6, 300 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने में और सम करने पे 35। तो 5a का उधर नहीं बनेगा स्क्वायर फिर। तो मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 300 आए और सम करने पे 35 आए। 20 एंड 15। 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, इसमें से कॉमन आएगा 5a, अंदर रह गया a माइनस 4, 5a माइनस 4, यहां से आएगा -3 कॉमन, अंदर रहेगा 5a माइनस 4, पूरे में से 5a माइनस 4 कॉमन निकाला, अंदर रह गया 5a माइनस 3। तो पहले वाले को लेंथ और दूसरे वाले को ब्रेड्थ बोल दो। आगे लेंथ और ब्रेड्थ इनका मल्टीप्लाई करने पे एरिया बनेगा। नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट,
बी में एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है 35a² प्लस 13y 35y² प्लस 13y माइनस 12 से। तो मल्टीप्लाई करने पे 35 और 12 के मल्टीप्लाई की इक्वल, यानी 12 5 60 कैरी 6, 12 3 36 36 एंड 6 42, यानी मल्टीप्लाई करने पे 420 और सम करने पे 13 आता है। वैसे दो नंबर बताओ, ठीक है। तो 35y², एक लेंगे 28y और एक लेंगे माइनस का 15y माइनस 12। ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7y कॉमन निकाल लिया मैंने। 7 5 35, 7 4 28, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, साथ में माइनस कॉमन आ रहा है। तो 3 5 एंड 3 4, पूरे में से 5y प्लस 4 कॉमन निकाला, अंदर रह गया 7y माइनस 3। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। L इंटू बी इंटू एच, और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे 3x कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया x माइनस 4। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। डन। और सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम रिप्रेजेंट किससे हो रहा है? 12k² प्लस 8k² माइनस 20k। पहले तो देखो पूरे के अंदर से 4k कॉमन आ रहा है, होल में से तीनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, और k भी तीनों के अंदर है। 4k बाहर निकाला तो 4 3 12, 4 2 8 और 4 5 20। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और सम करने पे 2 आए, तो 5 3 15 और 5 में से 3 गया 2। इसमें से y कॉमन आया तो अंदर रहा 3y प्लस 5, यहां से -1 कॉमन निकाला तो 3y प्लस 5, पूरे में से 3y प्लस 5 कॉमन निकाला तो y माइनस 1। लेंथ ब्रेड्थ हाइट।